जैसा नील भय का गति वैसा में खरीदा देवती चाहिए अब ढोले ना भाभी जी अच्छा किया भाभी जी अब मैं क्या करूं देवती आपका जो पोशाक है और पूजा के नीचे और मेरी जान की सारी जान क्या पति पे बची क्या तुम्हारी जान की सारी मैं पहन ली और मेरे बदन की पोशाक तुम पहनेगी चावरे उदल की भाग चावरे उदल का किस्मत जिस समय लक्ष्मण मूर्छित हुए उस समय भगवान राम व्रत कहते हैं कि शिव मंदिर में बैठ गया और उदल बदन की पोशाक सोना पहनकर भाई शिवेंद्र को माथ को काट दिया। मैं शिव मंदिर में जा रहा हूँ मेरी शादी नहीं होती, मैं बाली कुमारी नैना में रहती। आपस में
अपने मारने के लिए रणभूमि में तैयार मैंने हो तो जाओ। सुना था मलखा बड़े मूछ वाले हैं, परंतु उदल का कुल में नहीं मुछिया भी है। रोटी पर लेना तो झरे की गली ये कति रहा वो कमा ले। खैर मलखा हो या तलखा, चल मरने के लिए तैयार हो जा, नहीं तो अगर प्राण बचाना चाहते हो तो मेरे नैनों से वापस चला जा मलखा, क्योंकि उदल को मैं शिव मंदिर में कैद कर रखा हूँ और तुम आए हो मेरे साथ संग्राम करने के लिए। चलो कोई बात नहीं है, किसका मौत होता है और कौन जिंदा रहता है। नहीं, ये कगन समर में कैसे आया? ये कगन पुरुष अपने हाथों से वह सोना के लिए बना करके लाया हूं, परंतु समर में कैसे आया? कैसे आया? कैसे आया?
अगर सुन ले, जब विरोध में तुम उतर गई है समर में, तो मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, परंतु इस ब्रह्मांड में तुम्हारे नाम को घोषित करूंगा। आज से इस ब्रह्मांड में तुम्हारे नाम रख रहा हूं, भैया हरौनी सैया जितौनी नागिन सोना। सो उससे पहले तुम्हारे नाम थी तुम्हारी माचला, आज से ही सारे ब्रह्मांड में नागिन सोना के नाम से तू विख्यात रहेगी, और तुम्हारे मंदिर जनकपुर धाम में बनेगी 16 शक्ति नाम से सारे लोग पूजा करेंगे। परंतु एक बात ध्यान रहे सोना, अपने आप को हवाले कर रहा हो, परंतु एक बूंद रक्त मेरे धरती पे नहीं गिरना चाहिए। अगर एक बूंद रक्त अगर धरती पे गिर गया तो 100 सुबह इंद्र जन्म लेगा, तो 100 सुबह इंद्र ये नहीं सोचेगा कि ये बहन सोना है, बोटी बोटी नोच कर खा जाएगा। इसलिए विलंब न कर, ले नीचे ऊपर खंडा और नीचे बॉक्स, एक बूंद रक्त मेरा धरती पे नहीं गिरना चाहिए। Yeah.
पहले दे रहे थे वो जी। आपके इज्जत बचाने के लिए नागिन है तुम, कभी भी किसको तुम नागिन बनकर डस सकती है, डस सकती है। दुनिया में समाज की बात तुमको याद रखेगा। सैया जितनी भैया हरोनी एक चुटकी सिंदूर को कारण भैया शुभाइंद्र को तुम भैया जाने दो। ब्रह्मा को नारी लूट लिया, विष्णु को लूट लिया, शंकर को लूट लिया, कृष्ण को लूट लिया, प्रभु रामचंद्र को लूट लिया। उधर तुम्हारी सामने क्या है? हाँ दोस्तों, अब यहाँ से मेरी कंपनी का खेल समाप्त हो रही है, आने की लड़ाई समाप्त है।